गुड वर्क बेटा। थैंक यू अंकल। देबू भैया, संभल के। देबू भैया, आप ऐसे क्यों खड़े हो? जैसे आपके गर्दन में, आपके कमर में, आपके घुटने में एक साथ मोच आ गई है। वो अनन्या और उसकी माँ ने मुझे देख लिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तुम गलत समझ रहे हो विवान। वो अनन्या और उसकी मम्मी ने घर के बाहर सजावट करने के लिए मुझे बुलाया था। अब अपने घर पे सजावट कर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर रहे, तो उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा ना, इसलिए। अरे फिकर नॉट देबू भैया, मॉम को कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब आप सीधे खड़े रहिए, वरना अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया ना तो आप गिर भी सकते हो। हाँ। और देखो, डेकोरेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है, जरा आराम से कीजिए। ओह राइट, सॉरी। रिंकू, क्या कर रहे हो बेटा? माँ, मैं ना ये स्टिकी सॉल्यूशन को ग्राउंड पर रंगोली से मैच कर रहा हूँ और फिर उसके ठीक 6.30 सेकंड्स बाद मैं इन फूलों को इससे अटैच कर दूंगा और फिर उसके ठीक 15 मिनट बाद ये फूल इससे चिपक जाएंगे और फिर हमारी रंगोली कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, वो चिंटू भी नहीं। मेरा राजा बेटा, गुड जॉब। थैंक यू। बच्चों, लो जूस पी लो, बॉडी में एनर्जी आएगी ना। कितनी देर से काम कर रहे हो तुम लोग? ओनो, पेट में मॉम का बना हुआ मिल्क केक अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ और अब मैं जूस कैसे पीऊंगा? अरे देबू, आराम से। अब माँ, बहुत ही टेस्टी था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विवान, हाँ। तो जूस को इतनी देर से घूर क्यों रहा है? मैं? अरे नहीं मम्मी, मैं जूस को घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो जूस को निहार रहा हूँ। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल किसी पेंटर की पेंटिंग की तरह। बोलो नहीं, सुनो। पूरा का पूरा जूस फिनिश करना है। हाँ, 1 घंटे से कुछ नहीं पिया है तूने। चल पी पूरा जूस। हाँ। अरे मम्मी, आपको कुछ काम होगा ना, आप जाइए। मुझे कोई काम नहीं है, मैं खड़ी हूँ यहाँ, मेरे सामने पी। चल पीना। चलो जल्दी जल्दी खत्म करोगे? हाँ, मम्मा आती है जल्दी से। Somebody help please! रुको! Help me! यहाँ से इतना डिस्टेंस है कि अगर मैं यहाँ से जंप भी करूँगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन से मैं उछल भी सकता हूँ। मॉम, someone help me! माँ के सामने बालवीर भी नहीं बन सकता, अब रिंकू को कैसे बचाऊं? जाओ विवान और बालवीर होने का फर्ज निभाओ।
थैंक यू बालवीर, थैंक यू। माँ, रिको, मम्मी रिको, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई? देखो देखो बेटा, नहीं, मुझे बालवीर ने बचा लिया। तुम सच सच बोलो, तुम बाहर कैसे आए? सच्ची मॉम, मुझे बालवीर ने बचाया है। तुम्हें बालवीर ने बचाया हो या किसी ने भी, तुम ठीक हो ना? बस मेरे लिए यही काफी है। I'm so happy। वैसे बालवीर किधर है? तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? हाँ? यस यस, मैंने उसे अपनी नहीं देखा, बट आई एम श्योर बालवीर ने मुझे बचाया है, वरना आज तो मेरी लाइफ की बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती। भगवान का शुक्र है तुम बच गए। देवो भैया, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट विवान, बालवीर का बड़ा भाई हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी हेल्प करना। भैया, आप बालवीर के सिर्फ बड़े भाई ही नहीं, उसके गुरु भी हैं, और इसलिए तो आपके इंस्टिंक्ट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। बालवीर ने आज फिर से साबित कर दिया है कि जब भी कोई उसे दिल से बुलाएगा बालवीर जरूर आएगा। घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। वहीं रिंकू ने बालवीर को याद किया और बालवीर ने वहां आकर रिंकू को बचा लिया। वाह बालवीर वाह, देखो पापा, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ। कौन हुआ? और मेरा बेटा कहाँ है? अपने नन्हे मुन्ने बच्चे से मिलना चाहते हो तुम? हाँ हाँ बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ हाँ गले लगाना चाहते हो? हाँ। जैसे तुम्हारी इच्छा। हाँ? कोई बचाओ हमें! बालवीर! घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। भारत नगर? देखो, देवो भैया को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि बालवीर वाली स्पेशल क्वालिटी अभी भी इनके अंदर एक्टिव है। विवान, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? तमन्ना के मरने के बाद और भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ क्या मैं? हाँ? अरे देवो भैया, आप तो ऑलरेडी हैंडसम हो, बट मैं तो ये सोच रहा था कि आप कितने हेल्पफुल भी हो, क्योंकि अगर आपने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं रिंकू की हेल्प कैसे कर पाता, इसलिए। अरे विवान, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। राइट देवो भैया। वैसे देवो भैया, यहाँ की डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सो अब हमें घर जाना चाहिए ना? यस, यू आर राइट। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं वो बाहर से रंगोली के कलर्स लेकर आता हूँ, माँ ने बोला था लाने। ओके देवो भैया, जल्दी आ जाना। हाँ, जा। भैया, इसे भी जरा गोल घुमा देना। शौर्य ने वार्निंग तो दे दी मुझे कि एक नई बुराई आने वाली है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बुराई का सामना कैसे किया जाएगा।
आखिरकार तमन्ना ने मरने से पहले ये कौन सी चाल चल दी है क्या इस यंत्र में? हाँ माँ, हाँ, जल्दी आ रहा हूँ माँ। कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है भारत नगर में, लेकिन क्या? अब अपनी आत्मा की गहराई से चीखो और बुलाओ अपने रक्षक बालवीर को। धरती वासियों के दिलों में जो बालवीर की महान छवि बनी है, उस छवि को एक बड़ा निशान बना दूंगा मैं। तैयार हो जा बालवीर, तेरे कीर्तिमान के सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। देबू, तुम अकेले रंगोली बना लोगे ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं रंगोली बना लूंगा। ये अनन्या ऐसे क्यों देख रही है? कहीं देवकी जी ने मेकअप पोश के बारे में इसे कुछ पता तो नहीं दिया? क्या बात है अनु, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? तो हेलो, सेम क्वेश्चन तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। इतनी डाउटफुल नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें तो डाउटफुल नजरों से ही देखना चाहिए। बेटर सेफ देन सॉरी। क्यों? तुम्हारी मॉम कैसी है? Why are you so interested? वो नई नई आई है ना भारत नगर में, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उन्हें कैसा लग रहा है, ये जानने के लिए पूछा। उनको भारत नगर और यहाँ के लोग बहुत पसंद आए। वाह, नाइस। इनफैक्ट थोड़ी देर में वो करुणा आंटी से मिलने भी आने वाली है। हाँ। लगता है देवकी आंटी ने अनन्या को अभी तक कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अगर वो यहाँ आ गई तो मेरा सीक्रेट ओपन हो सकता है। What to do? Yes, आइडिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब ओ डब्बू, ये गणपति के फेस्टिवल में रंगोली से होली खेलने का कोई नया ट्रेंड है क्या? नहीं, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो रंगोली बना रहा हूँ। अपने फेस पे कलर लगा के? वो हर एक कलाकार का खुद को इंस्पायर करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। मैं अपने फेस पे कलर लगाता हूँ तो अपने आप रंगोली में रंग भर जाता है। अब ये मेरा प्रोसेस है तो। थैंक गॉड तुम किसी होटल में शेफ नहीं हो, वरना रोटी बनाने से पहले आटा अपने फेस पे लगा दो। मैं तो वो भी करता हूँ। अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है मिस्टर आर्टिस्ट, दिखाओ अपनी आर्टिस्ट गिरी। आओ 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 आओ। ये तुम रंगोली बना रहे हो, कबूतर को दाना डाल रहे हो? रंगोली बना रहा हूँ, मेरा स्टाइल है, बनाने दो। मैं अपने भाई के घर को ऐसे म्यूजियम नहीं बनने दूंगी। अरे तो मेरे भाई का भी तो घर है, मैं भी म्यूजियम नहीं बनने दूंगा। तुम रंगोली क्यों बनाओगी? छोड़ो। कर दी ना गड़बड़, लाइक ऑलवेज। गड़बड़ मैंने नहीं, तुमने। हाँ? अरे नीचे देखो। क्यों देखूं? अरे अनन्या नीचे तो देखो। ओह वाओ, सो कूल। मुझे लगता है हमें फाइटिंग पार्टनर्स बन जाना चाहिए। ऐसे ही झगड़ते मस्त आर्ट बनाएंगे। ओह हेलो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। तुमने कभी डोंकी और हॉर्स को फ्रेंड्स बनते हुए देखा है? अनन्या ऐसे खुद को डोंकी मत बोलो, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो चीज होती है। हाँ, यू डब्बू, माइंड योर बिजनेस। यू माइंड योर ओन बिजनेस। डब्बू, भारत नगर।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हाथ है मेरे लंबे दो, मौत का मजा तुझे चखाऊंगा बालवीर, मैं तुझे रुलाऊंगा। भारत नगर की तबाही देखने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। मॉम, हाँ क्या हुआ मॉम, कहाँ लॉस्ट हो आप? अनन्या, हमने कभी नकाबपोश का चेहरा देखा है? कहाँ मॉम, मैंने और विवाह ने कितनी बार उसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना चेहरा हमें दिखा दे, लेकिन वो तो किसी नई दुल्हन की तरह हमेशा भाव खाता रहता है। आई डोंट नो वो कैसा दिखता है। बहुत ही रूपवान है वो क्या कहते हैं धरती वाले, मैंडसम। मैंसम नहीं मॉम, हैंडसम। हाँ हाँ वही वही। लेकिन आपको कैसे पता? अरे आज जब मैं अपना दूरभाष यंत्र वापस लेने आ रही थी ना, तब मैंने उसका चेहरा देखा। क्या रियली मॉम? हाँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने नकाबपोश का केस पहले भी कहीं देखा है। केस नहीं मॉम, फेस। लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने उसे कहाँ देखा है और कौन है वो। अरे वही तो इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार फिर से उसका चेहरा देखूंगी ना, तुरंत पहचान जाऊंगी। अरे मॉम, पता नहीं कि अगली बार वो आपको कब दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। मॉम, आप मुझे इसका स्केच बनवाने में हेल्प कीजिए। अवश्य मॉम, अवश्य की जगह अगर आप जरूर बोलेंगी तो धरती के लोगों से आप ज्यादा घुल मिल पाएंगी। जरूर जरूर। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू नहीं मॉम, थैंक यू। अब चलिए। वैसे अनन्या, भारत नगर के लोगों की भाषा ना बहुत ही कठिन है। यहाँ के लोग एक ही भाषा में कई सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही तो इस सिटी और इस कंट्री की खासियत है मॉम। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे गार्डन में डिफरेंट टाइप के फूल। वाओ, गलत बोला? बिल्कुल सही था मॉम। चलिए अब स्केच बनाते हैं। अरे वाह देबू बेटा, ये रंगोली तुमने बनाई है? 99% मैंने बनाई है, 1% अनन्या ने बनाई। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत नगर में सजावट हो चुकी है। चलिए अब जल्दी से गणेश जी को ले आते हैं। नहीं 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 बेटा, इस बार गणेश जी को लेने बच्चे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। अरे लेकिन पापा जी आप जाएंगे? माँ, ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ पद्मिनी जी और आपके साथ। हाँ तो फिर चलो जल्दी। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को गेट तक छोड़ने तो आ ही सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए चलिए। चलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ तो मैं वही तो बोल रही हूँ, ये सुन नहीं रहे। ओ नो, क्या हुआ? मेरे चश्मे में कुछ कचरा लग गया है। मैं नहीं आऊंगा आप लोगों के साथ, जाओ। देबू भैया, आपको सलमान भाई से कुछ सीखना चाहिए। वो एक बार जो कमिटमेंट कर देना, उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनते, और आप एक ही सेकंड में अपने कमिटमेंट से यूटर्न मार रहे हैं। हाँ विवान, वो रंगोली बनाकर थोड़ा थक गया हूँ मैं। डब्बू वेट। अरे कमान से निकला हुआ तीर कभी नहीं रुकता। कभी हाँ कभी ना पिक्चर में शाहरुख खान जितना कंफ्यूज नहीं था ना, उससे ज्यादा तो देबू कंफ्यूज है। हाँ। तो आप सब लोग जा रहे हैं गणपति बापा की मूर्ति लेने? अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ उन्हें गेट तक छोड़ने जा रहे हैं। बताए क्या हो, पहले दादाजी ने मुझे कैंसिल कर दिया, फिर देबू भैया ने दादाजी को कैंसिल कर दिया, और अब देबू भैया खुद को कैंसिल करके चले गए। अब गणपति बापा को किसे लेने जाना चाहिए, आप ही बताइए मॉम।
मेरे पास एक बहुत अच्छी सलाह है। आप कौन? जी, माई सेल्फ राजन पाल। मैं कॉर्पोरेशन से आया हूँ। हमें पता चला है कि आप लोग इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करना चाहते हैं। वही तो, हम गणपति लेने ही जा रहे थे, लेकिन कौन लेने जाएगा ये तय नहीं हो पा रहा, इसलिए यहीं खड़े। आप लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत नगर कॉर्पोरेशन ने आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी से बनी हुई गणपति बापा जी की एक मूर्ति भेंट देने का फैसला किया है। और इतना ही नहीं, आपके सोसाइटी के बच्चों के हाथों से ही बनाई जाएगी गणपति बापा जी की मूर्ति। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो इको फ्रेंडली मूर्ति आ जाएगी और भारत नगर के बच्चे बिजी भी हो जाएंगे। और बच्चों को घर में रखना भी आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं करुणा जी? हाँ, बिल्कुल सही। नहीं, अरे सुनो डब्बू में डब्बू और कितना दूर तक भागोगी डब्बू? मैं थोड़ी ना भाग रहा था, तुम मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, जैसे आइसक्रीम वाले के पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते ना, वैसे। ओ हेलो हेलो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए तुम्हारे स्टोन का जॉब ब्रेकर आंसर नहीं दे रही हूँ। नहीं तो ऐसा जॉब ब्रेकर रिप्लाई देती ना कि तुम्हारे सारे तीत तुम्हारे मुंह से बाहर आ जाते। हाँ, तो बताओ क्या इंपॉर्टेंट बात है? टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। अब वो एक्चुअली मॉम ने नकाबपोश का फेस देख लिया है। देख लिया? देख लिया मतलब? हाँ, ऐसे कैसे देख लिया? ये तो इम्पॉसिबल है। जरूर उन्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। हाँ। अरे वही तो कंफर्म करने आई हूँ। कंफर्म करने मुझसे? अरे मैं थोड़ी ना तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी से जाके पूछ। पूरी बात तो सुनो। माँ ने मुझे जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये स्केच बनाया है। ये देखो। बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे बिना वजह हम तारीफ तो करते नहीं, लेकिन एक बात बता दे, इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति में हमारे चिंटू का हाथ लग गया है। देख लेना आप लोग, इस बार वर्ल्ड क्लास मूर्ति बनेगी। बाय द वे, रिंकू को भी बचपन से क्ले आर्ट का शौक है, लेकिन मेरा बेटा विवान तो मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ है। देखना, सबसे अच्छी मूर्ति तो वही बनाएगा। मेरा मतलब है विवान मेरे बेटे जैसा ही तो है। आपके तो बेटे जैसा है, पर मेरा तो अपना बेटा है ना विवान। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि बप्पा की मूर्ति बहुत ही मन लगा के बनाएगा मेरा बेटा। ओ भाई, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। वो क्या है ना, इसमें सॉस तो नहीं डाला है, वो मैं आपको डायबिटीज भी देना चाहती हूँ ना, इसीलिए। जा जा। मानस से तो गर्मा गर्म चाय को ठंडे जूस की तरह खटखटाता है। हाय हाय। तो तूने फाइनली बालवीर का चेहरा देख ही लिया रिंकू। यही वो बच्चा है जिसे बालवीर ने गिरने से बचाया था। इससे मालूम चलेगा कि बालवीर कौन है। अरे नहीं खुशी, मैं बालवीर का फेस नहीं देख पाया क्योंकि वो मेरे जस्ट पीछे था। तो घूमकर देख लेना था ना रिंकू, और अगर मैं तेरी जगह होता ना तो घूमकर देख लेता। मैं कोई उल्लू नहीं हूँ। अरे मेरा मतलब सिर्फ उल्लू ही अपनी नेक को 270 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं। बड़ा आया, 1 मिनट के लिए बालवीर से मिलके लिया तो सुपर हीरो समझने लगा है। हमने 0 साइज के मुंह से ना हीरो साइज वाले बातें मत किया कर। और तुम सब लोग भी सुन लो, बालवीर मुझे कई बार ऑटोग्राफ दे चुका है। और विवान, तू तो जानता ही है कि बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। थोड़ी देर में तुम मुझसे भी दोस्ती कर रहे होंगे बच्चे। हे बच्चे लोग इधर
बालवीर की बातें बाद में करना, पहले बापा की मूर्ति बनानी है, उस पर ध्यान दो, समझे? मूर्ति तो बन जाएगी, लेकिन अभी तक पेंट्स और ब्रशेस तो आए ही नहीं है। मैं अभी पेंट ब्रश और कलर लेकर आता हूँ। हाँ जा जा विवान, तब तक मैं रिंकू को मेरी और बालवीर की स्टोरी सुनाता हूँ। बालवीर जहाँ कहीं भी है, बस सिर्फ एक बार वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर ले, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना? यहाँ जादू का इस्तेमाल हुआ है। बालवीर यहीं आसपास है, बस फिर से एक बार अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर लो बालवीर, उसके बाद तुम मेरे चंगुल में फंस जाओगे। ये स्केच थोड़ी ना है, ये तो नकाबपोश के चेहरे की आउटलाइन है। इतना तो मैंने भी देखा है। अरे वो मॉम ने इससे थोड़ी देर के लिए देखा था ना, इसीलिए ऐसा स्केच बना है। हाँ, that is great, very great. बट अगर मॉम ने उसका फेस दोबारा देखा ना, तो 1 सेकंड में पहचान लेंगी। That is not great. ये क्या ग्रेट नॉट ग्रेट कर रहे हो तुम? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि ये स्केच लेकर तुम मेरे पास क्यों आई हो? अब वो एक्चुअली तुम नकाबपोश के क्लोज फ्रेंड हो ना, हर टाइम तुम्हारी हेल्प करता है, तुम जहाँ जाते हो वहाँ पहुँच जाता है, वो तुम्हें अपनी बाइक पे भी लिफ्ट देता है, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आके तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचाता है। दूसरों की फ्रेंडशिप से जलना अच्छी बात नहीं होती। मैं कोई जलवल नहीं रही हूँ, अब मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर बाय चांस कभी तुमने इसे थोड़ी देर के लिए भी देखा हो, तो क्या तुम ये स्केच बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। हाँ, बट एट द टाइम जब एक दिन नकाबपोश सैंडविच खा रहा था, तो मैंने रिफ्लेक्शन में उसका थोड़ा चेहरा देख लिया। रियली? हाँ, बट मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब अगर तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ओके, कूल। अरे अनु, आंखें बंद करके कौन स्केच करता है? हाँ? लेट मी फोकस। जैसे फेस पे कलर लगा के रंगोली बनाने का तुम्हारा प्रोसेस है, वैसे आंख बंद करके स्केच बनाने का मेरा प्रोसेस है। तो अब ज्यादा मत बोलो और जल्दी बताओ कैसे दिखता है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है देवी जी। तो नकाबपोश की जो आंखें थी, आंखों से स्टार्ट करते हैं। गिद्ध जैसा क्रोध और मगरमच्छ जैसा शातिर हूं मैं, मुझसे चालाकी नहीं कर पाओगे तुम बालवीर। अरे भाई, अपने आप को संभालो, वरना ये बिजली का झटका लगता ना तो आपकी आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते। वैसे तो हमने कंप्लेंट दे के रखी है, आप कृपा करके ये तार का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए। क्या हर बार बारिश के मौसम में ये तार टूट जाता है? हाँ, साची बात છે હો। दादाजी, आपके लिए चाय बिना शक्कर वाली। हाँ, डायबिटीज થઈ જશે ને? ये तार से तो डेंजर ये चाय है, हमेशा ऐसा कर कर फीकी चाय पिला देती है मेरे को। ये स्ट्रेंज अंकल मुझे घूर क्यों रहे हैं? थैंक यू। सांभळो सांभळो सांभळो, ये जो भाई है ना, एक नंबर के विचित्र मानस है। हो क्यों? अरे क्यों क्या? इतनी गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह घटघटा गया। बोलो। और तो और ये बिजली के तार को भी ऐसे लपक रहा था जैसे खुद ही बिजली का पावर प्लांट हो। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी ने उसको रोक लिया।
अरे दिवाली जी ऐसे क्यों बोल रही हो? हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हैं? एक मिनट एक्सक्यूज मी भाई साहब, भारत नगर की पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए मिट्टी जो प्रोवाइड की, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू भाई। चलो अब निकलो, मतलब अभी आप जाओ। नहीं वो क्या है, आपका काम खत्म हो गया ना, और वैसे भी चाय भी खत्म हो गई है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, आपको किसी और जगह पे जाना होगा ना मिट्टी देने, वहाँ पे चाय पी लेना हो। और वैसे भी आपको गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह गटगटा जाते हो ना भाई। है आओ जो, जय श्री कृष्णा, आओ जो, निकलो निकलो जा। इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि ये किसका अपमान कर रहे हैं। अगर बालवीर को पकड़ना नहीं होता तो इन सबको समुंदर की मछलियों का खाना बना देता। क्या दिवाली बहन, कैसे बात की आपने? अरे क्या कैसे बात की? बिल्कुल सही बात की, करो ना बहन। चाय सच में खत्म हो गई है। वैसे विवान, गणपति जी की बॉडी पे कौन सा पेंट करना चाहिए? ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज तो लाया ही नहीं है। मैं ऑरेंज नहीं लाया। नहीं मैं लाया था, यही कहीं पे होगा। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। देखना वहां पे है क्या कहीं। आई ले चुंडू, हाँ मेरे पॉकेट में था। मिल गया चल चल। अरे जल्दी कर यार। हाँ मैं मोदी बस मुकुट हो गया। वाह अनु, तुम तो एकदम जीनियस हो। एकदम सेम टू सेम स्केच बना दिया नकाब पोश का। वेरी गुड अनु। ये तो गणपति बापा है। हाँ गणपति जी। ओ वो सुबह से गणपति जी ऐसा ही चल रहा है ना, तो माइंड में गणपति दादा ही है। प्रणाम गणपति जी। अब तुम भी प्रणाम करो। हाँ तुमने फिर से मेरा टाइम वेस्ट किया ना। नहीं यू डफो। अब अरे 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 आराम से अनु। यू मिस। अरे मिठाई है मिठाई। अरे मिठाई है, ऐसे थोड़ी फेंक देते हैं। ओके बाय। बालवीर भारत नगर के लोगों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे सामने लाने के लिए मुझे इन छोटे छोटे बच्चों को मुसीबत में डालना होगा, ताकि बालवीर इन्हें बचाने आए और मेरी जाल में फंस जाए। अरे जल्दी, अरे ऑलमोस्ट हो गया। अरे 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 ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? भागो! ये कौन बमला? ये किसकी चीख थी? तेरे दिल की विवान, क्योंकि मैंने इतने सुंदर जो गणपति जी के हाथ बनाए हैं। मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आऊं और मैं सबके लिए पानी भी ले आऊंगी। ओके थैंक यू दीदी, यू आर सो केयरिंग, बिल्कुल माँ के जैसे।